हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की थाली हमारी यही है और इस थाली के लिए ही हम अपना पूरा काम करेंगे। मेन मुद्दा है खाना। और खाना बनाने में जो कुछ भी टाइम लगेगा, जो कुछ मैं करूँगी वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है। वैसे तो मैं सुबह उठ गई थी, सब्जी की कटिंग चॉपिंग कर लिया है और यहाँ पे सिर्फ आलू कट किया है। उसके बाद बीन्स को धुल करके रख लिया है। फिर मैंने सोचा अब चलो भाई वीडियो को शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपने दिन की शुरुआत। यानी सबसे पहले फैट कटर ड्रिंक बनाया है, उसके बाद सरसों का तेल डाला है। कभी कभी ना मैं सब्जी में तेल हाथ ही है ना ज़्यादा गिर जाता। जैसे आज सब्जी में तेल ज़्यादा गिर गया था। सब्जी बनाने के बाद मैंने सारा का सारा तेल निकाल लिया, क्योंकि अनावश्यक तेल हमारे शरीर के अंदर जाएगा ना तो नुकसान ही करेगा। तेल बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है। अगर कोई भी चीज़ हेल्दी हो और वो उसको भी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करो तो अनहेल्दी बन जाता है। जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, उसे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने आलू कट कर लिया था। और जैसे बर्तन वर्तन होते हैं उनको भी लगा लेते हैं। ऐसे सुबह सुबह उठते ही सिर्फ ट्राइपॉड कैमरा कभी कभी तो शुरू कर देते हैं। जैसे अभी बहुत सुबह का टाइम था, मैं आज 4:30 बजे उठी थी। बेटा अलार्म लगा देता है, क्योंकि भाई काफ़ी दिन से जो है हमारी आदत छूट चुकी थी। बच्चों का टिफिन वही होती है ना, फरवरी मार्च पूरा बच्चे स्कूल गए ही नहीं, परीक्षा वरीक्षा चल रही थी। अप्रैल से बच्चा स्कूल जाने लगा है। लगभग 7 अप्रैल तक तो स्कूल बंद था, उसके बाद बच्चे का स्कूल खुला है। उसके बाद 2-1 दिन खुलने के बाद भी बच्चे नहीं जाते हैं, फिर जाना शुरू करते हैं। तो अभी 3 दिन होगा स्कूल जा रहा है। सिर्फ गौरी का रिजल्ट आ चुका है, एडमिशन मई में होगा, क्योंकि अभी हम लोग गाँव जाने वाले हैं ना, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं ले रहे हैं। लास्ट अप्रैल तक हम लोग गाँव से आएंगे, नाती का मुंडन है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ गौरी का एडमिशन अप्रैल में आने के बाद ही कराते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी रिजल्ट निकला है, तुरंत रिजल्ट निकलते ही पढ़ाई नहीं शुरू की। उसके बाद सब्जी छौंक करके फैट कटर ड्रिंक पिया। आज इतना ज़्यादा तीखा फैट कटर ड्रिंक हो गया था, जिसमें अदरक मैंने ज़्यादा डाल ली थी। नींबू इतना ज़्यादा महंगा हो गया, पता नहीं क्यों। पद्देव जी लाए थे 2 नींबू 25 रुपये का। तो अब भाई नींबू इसमें नहीं ऐड करती हूँ। नींबू सिर्फ अपने सलाद में ऐड करने के लिए बचा के रखी हूँ, कि भाई सलाद बिना नींबू का नहीं अच्छा लगता। पानी तो ऐसे भी पी लेते हैं। सब्जी हमारी अच्छी पक चुकी थी, इसमें मैंने वही ड्राई मसाला डाला। उसके बाद ड्राई मैंगो डाला। उसके बाद अच्छे से मिक्स किया। ये देखिए कितनी बढ़िया टिमटिम बीन्स की सब्जी बनी थी। और एक्स्ट्रा जो तेल था ना, मैंने उसको निकाल लिया है, जो सब्जी में बच गया था। बिना बहुत ही कम तेल के ये सब्जी बन जाती है। और जो मैंने तेल निकाला है ना, उसको मैं करेला बना लूँगी। आज फिर से मैंने करेला कट किया है। अभी 1 दिन पहले कि 2 दिन पहले ही करेला बनाया था। अच्छा, गर्मी के समय में ना करेला बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे पति जी को शुगर है, कोई हम लोग टैबलेट नहीं, देखो पति जी को शुगर है, हल्का फुल्का चल जाता है। बहुत ज़्यादा होता है तब नुकसान करता है। मुझे थायराइड है और बीपी लो भी रहता है, लेकिन मैंने किसी चीज़ की मेडिसिन नहीं ली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन खा के जीवन बिताना चाहते हैं या फिर खुद से स्वस्थ रह के। जब हम अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लेते हैं, खाने पीने का तरीका बदल लेते हैं, योगा प्राणायाम व्यायाम या कुछ भी ना करके सिर्फ सिंपल वॉक करते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे ना, तब भी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अपने हिस्से से आप जैसे चाय कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय 3-4 चाय लेते हैं, तो आप 1 चाय पे आ जाए, या फिर 2 चाय इनफ। दिन भर में 2 से ज़्यादा चाय ना पिएं। और बाकी हेल्दी लाइफ स्टाइल जैसे सादा, बहुत ही कम ऑयल में, 1-2 बूंद ऑयल में, या फिर आप बॉइल्ड सब्जियां खा करके अपना जीवन बिताएं। तो ऐसे ही अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल आप कर लेंगे ना, बहुत ज़्यादा आप उसमें योगा या फिर बहुत ही कठिन हार्ड वर्क की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब भी आपका एकदम से सही रहेगा। आपका शरीर बॉडी सही रहेगा। आप मुझे देख लो, मुझे थायराइड है। बहुत लोग सजेस्ट करेंगे आप नहीं खाती तो हम भी ना खाएं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हम नहीं खाते थायराइड की गोली तो आप भी ना खाएं। आप अपने बॉडी को पहले देखें, आपका शरीर क्या कह रहा है, क्योंकि सबकी शरीर अलग होती है, सबकी शरीर की ज़रूरत भी अलग होती है। भाई मैं जितना अपने लिए खुद के लिए कर लेती हूँ, अगर आप लोग भी इतना कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको मेडिसिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले बहुत अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जीती थी। इतना खाती ना 6-6 7-7 रोटी खाती थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा हम काम कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी आती थी, जो कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। बल्कि खाने से आलस आता है, ना खाने से एनर्जी आती है। जिस दिन हम व्रत रहते हैं, सच बताऊं, जिस दिन मैं सिर्फ पानी पी के रहती हूँ, फ्रूट खा के रहती हूँ, उस दिन मुझे इतनी एनर्जी आती है, इतना हमारा दिमाग से तेज चलता है कि मैं क्या बताऊँ। करेला मैं ऐसी तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले उसको क्या करती हूँ ना, उसमें नमक डाल करके कट करके करेला, मैं छिलका नहीं निकालती हूँ, छिलका सहित करेला कट करके धुल लिया करेला खड़ा। उसके बाद कट करने के बाद उसमें नमक डाल करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद पानी निचोड़ लेती हूँ। कभी कभी पानी पद्देव जी उनका मन होता है तो पी लेते हैं, पानी भी नहीं फेंकते हैं, क्योंकि उनको शुगर है। शुगर में करेला बहुत ज़्यादा फायदेमंद, तो कभी कभार पीते हैं, बहुत नहीं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल है। कभी कभार बहुत ज़्यादा मीठा उठा खा लेते हैं तो बढ़ जाता है।
तो बस चाय बना करके उनको दे दिया। मैंने चाय नहीं पी, एक दिन पहले मेरा चाय पीने का मन था तो मैंने पी लिया। जिस दिन मेरा मन होता है पी लेती हूँ, जब नहीं मन होता नहीं पीती हूँ, या फिर कभी कभार ज़्यादा भी बन जाती है। नाप के तो बनाती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पीना पड़ जाता है। अब जो बचा हुआ मैंने सब्जी से तेल निकाला था, कढ़ाई मैंने वैसे साफ़ कर ली है, उसी में वो तेल डाल दिया। उसके बाद पंचफोरन का तड़का डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे करेला प्याज डाल दिया है। एकदम कम तेल में करेला प्याज बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, गैस को जितना ज़्यादा आप धीमा कर सकते हैं ना उतना ज़्यादा धीमा कर करके इसको ढक करके पकाइए। अगर आप इस पर ना ऐसे कोई वजन वाला सामान रख देंगे, जैसे सब्जी ढक करके उस पर कोई वजन वाला, चाहे आप चौका रख दीजिए फिर तवा रख दीजिए इसके ऊपर ना कोई भारी बर्तन, ताकि जो इससे अच्छे से भाप बने और भाप में आपका ये करेला का सब्जी पक जाए। देखिए कितने अच्छे से ये पक चुका है। इसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने एक टमाटर कट करके डाल दिया। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, टमाटर, आमचूर पाउडर या फिर अचार का मसाला कुछ भी डाल दीजिए। बस ये सब्जी बन चुकी। देखिए कितनी बढ़िया लग रहा है देख करके कि ये बिल्कुल जरा से तेल में ये सब्जी बनी हुई है। इतनी स्वादिष्ट लगती है करेले की सब्जी। अच्छा, एक बात तो बहुत ही बढ़िया होती है, सुबह सुबह उठ जाओ ना तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे आज मैं 4:30 बजे उठी थी ना, तो अभी सुबह के लगभग 7 या 7:30 बज रहे होंगे, क्योंकि सारे काम इतने जल्दी हो जाते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले रोटी बन जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा झंझट वाला काम रोटी का होता है। रोटी से क्या होता है, पूरा पॉल्यूथन किचन में फैल जाता है, फिर पूरा किचन साफ़ करो। रोटी सुबह बना करके किचन साफ़ कर लो, फिर दाल चावल बनाने में बिल्कुल भी किचन गंदा नहीं होता। उसके बाद दाल खाली करके फटाफट से मैंने चावल डाल दिए। काफ़ी दिन हो चुके हैं मैं टमाटर प्याज आजकल नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली दाल सबसे ज़्यादा बिटिया को पसंद होती है। काफ़ी दिन से बिटिया को तबीयत भी खराब थी, तब से यही दाल बन रही है। अब मैं सोचती हूँ ना, मुझे भी अच्छी लगती है। हमारे घर में एक ट्रेंड होता है, कुछ चीज़ें जब तक एकदम से 2-3 महीने लगातार ना बन जाए ना, तब तक उससे मन नहीं उबता। जैसे ये अभी आजकल अरहर की दाल में कभी मैं मसूर की दाल मिक्स कर देती हूँ, कभी मूंग की दाल, मतलब अरहर सिर्फ अरहर नहीं डालती हूँ, कभी मूंग कभी मसूर मिक्स करके मैं डालती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही दाल हो ना तो स्वाद कम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि काफ़ी दिन से वही खाने की आदत हो गई, तो बस फटाफट से चावल मैंने ऐड कर दिया। पद्देव जी अभी नहाने गए हैं, पहले बिटिया नहाएगी फिर पद्देव जी नहाएंगे। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। कभी कभी तो हमारे बच्चे ही घुस के बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता करने के लिए भी टाइम मिल जाता है अगर हम सुबह उठ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने चिया सीड को आधे ग्लास में पानी और डाल लिया है, वैसे ये नॉर्मल पानी है। उसके बाद यहाँ पे भी चिया सीड, सेब, किशमिश और इसमें ओट्स और क्या कहते हैं, इतना सब कुछ डाल करके मैंने मिक्स किया। पंपकिन सीड बनाया था। अब अपने लिए कुछ चीज़ें मंगाती हूँ ना, तो हमारा बेटा अलग ही इंजीनियर बन जाता है। सबसे पहले तो उसको चाहिए होने लगता है। तो मैंने पंपकिन सीड मंगाया था, बहुत कम ही खाया। बेटा हमारा रोज़ भिगो के वो पूरा ख़त्म कर डाला। पंपकिन सीड थायराइड वालों के लिए ना बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर सीड, ये सब ना थायराइड जिनको ना ज़रूर खाना चाहिए, बहुत हेल्प करता है थायराइड को इम्प्रूव करने में। उसके बाद बस फटाफट से मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद पद्देव जी को खाना वाना देंगी, वो खाना वाना खा करके अपना ड्यूटी चले जाएंगे। फिर मैं बर्तन आज इकट्ठा बाद में धुलूंगी। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1। 8 बजे मैंने नाश्ता किया था। लगभग ओट्स अगर पेट भर के खा लो तो 5 से 5.5 घंटे आपको भूख लग ही नहीं सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा पेट भरा था, भूख नहीं लगी थी। फिर भी भाई खाना तो खाना ही है, ऐसा तो नहीं। व्रत के दिन तो चलो भाई व्रत है नहीं खाना है, लेकिन जिस दिन व्रत नहीं होता ना उस दिन तो खाना पड़ता है, या फिर कहो भूख भी लग जाती है। तो फिर सिंपल थाली वही करेले की सब्जी, थोड़ा सा भुजिया, 2 रोटी, दाल, छाछ लिया है। आजकल मैं दही की जगह छाछ ले रही हूँ। शाम के टाइम टहलने निकल चुकी हूँ। दोपहर में मैंने आज चाय की बजाय आइसक्रीम खाया था, और जो कि मैंने जैसे दोपहर में क्या होता है ना, जब फ़ोन एक बार ट्राईपोड से निकाल लो ना तो बड़ा ही होता है। और आजकल मैं टहल के आ रही हूँ, इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है ना, कुछ भी सूट करने का मन नहीं होता है। ऐसा होता है ना कितनी जल्दी मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ, सो जाऊँ, क्योंकि भाई सुबह 4:30 बजे का जो इंसान उठा है, पूरा दिन काम कर रहा है, पूरा दिन टहल रहा है, मतलब चल रहा है, काम कर रहा है, किचन का काम, कभी वीडियो का काम, कभी एडिटिंग, तो उसको ना जैसे ही 8
8 बज जाते हैं ना, ऐसी नींद आती है भयंकर कि क्यों क्या बताऊँ। एक तो भाई 8 किलोमीटर कोई पैदल चला हो इंसान दिन भर में तो पूछो उसकी क्या ही हालत होगी। और पूरा दिन घर में भी काम होते हैं, ऐसा नहीं बैठने को ही रहता है, राजगद्दी मिली रहती, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन मैं कुछ भी हो जाए वॉक मैं अपनी मिस नहीं करती, कितनी भी थकान हो मैं वॉक पे डेली जाती हूँ। सुबह के टाइम तो नहीं, मुश्किल हो जाता है। आजकल गर्मी के मौसम में ना सुबह ही टहलना ज़्यादा अच्छा होता है, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसके बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया, 8.5 किलोमीटर की वॉक करी है। आज का ब्लॉग एंड कर